हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ना वो मतलब ये ना फनी वीडियो है। मैं आप लोगों को ना वो स्टोरी बताने लगा हूँ जो मैं लास्ट टाइम फेल कैसे हुआ था। मैंने शायद मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप लोगों ने स्टोरी सुननी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। तो काफी ज्यादा कमेंट्स थे कि भाई बता फेल कैसे हुआ, तू इतना बड़ा ड्राइवर है, तू ये तू वो, फेल कैसे हो गया, वो भी प्रैक्टिकल के एग्जाम में। मैं आपको बताता हूँ कि मैं फेल कैसे हुआ। मतलब फनी स्टोरी है, आप लोगों को लगेगा कि मैं पागल हूँ जो कि मैं हूँ, और आप लोगों को ये लगेगा कि जो एग्जाम ले रहा था वो मेरे से भी बड़ा पागल है, जो कि वो भी था। क्या, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सीन भला क्या हुआ था, मैं आप लोगों को ना शुरू से बताता हूँ क्या सीन हुआ था। मेरा था थ्योरी का एग्जाम, प्रैक्टिकल का एग्जाम था, थ्योरी का नहीं था। मेरा था प्रैक्टिकल का एग्जाम। मैंने मतलब जाना था, उसको गाड़ी चला के दिखानी थी कि ब्रो आई नो हाउ टू ड्राइव, यू वांट मी टू ड्रिफ्ट और व्हाटएवर। नहीं, तो ना मेरा प्रैक्टिकल का एग्जाम था तो मैं गया। पहले तो जो है ना उन्होंने मुझे 5 घंटे वेट करवाया। 5 घंटे इज नॉट लेस टाइम। और वहां पे जहाँ पे ना को बैठने की जगह थी, ना कोई लाइन थी, ना कोई बारियां थी, जब भी आ जाती। खैर देयर वर 20 इटालियंस और 3-4 रंग बिरंगे काले नीले पीले। आई वॉज पीला, एक वन देर वॉज अ काला, देर वॉज एन अरबी एंड देर वॉज या आप लोग समझ सकते हैं। खैर तो ना सीन ये हुआ कि ना अब जारी बात है यार, वी आर फॉरेनर्स, हमारी वो वैल्यू नहीं है जहाँ जितनी वाइट्स की है वहाँ पे। वाइट्स मतलब इटालियंस, क्योंकि ये भी वाइट ही होते हैं ना, थोड़े से होते तो गंदे से ही हैं। पर क्या बोला तूने? तो ना भाई उसने पहले सारे जितने भी इटालियंस थे ना सबका उसने एग्जाम लेना शुरू कर दिया। 1 2 3 4। अब मैं गया था सुबह 8 बजे, तब ऑब्वियसली गाड़ी नहीं होती थी, बाइक पे मैं जा नहीं सकता था। दूसरे शहर में था ना, मेरी किस्मत भी खराब थी ना, तो इस वजह से दूसरे शहर में करवा लिया था। वहां पे मैं जाता था सुबह ट्रेन पकड़ के, 6:30 पे ट्रेन जाती थी यहाँ से। फिर वहां से जाके एक बस आगे से लेनी पड़ती थी, और फिर ना सो ऑन, मतलब ना 2-3 चीजें पकड़ के मैं वहां तक पहुंचता था। फिर 1-1.5 किलोमीटर मुझे पैदल भी जाना पड़ता था वहां से, क्योंकि वो इट वाज इन द सेंटर ऑफ समथिंग, मेन सिटी एरिया होता है, वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती, तो वी हैव टू गो देयर बाय फुट। खैर अब ना मैं चला तो गया ऑब्वियसली यार। मैंने कहा कि एक दफा हो जाए, मैं दोबारा जिंदगी में कभी यहाँ नहीं आऊंगा। तो मैं चला गया आपका भाई। हमने कहा नो वरीज, गाड़ी तो मैं 4-5 साल से चला रहा हूँ, मतलब 5 साल से तो नहीं, 3-4 साल से चला रहा हूँ, मतलब आई एम एन एक्सपर्ट। मैं 8 बजे वहां पे पहुंचा हूँ। 12 बजे तक मैंने इंतजार किया। 12 बजे तक उसने एग्जाम ले लिया, जितने थे ना वो इटालियन सबका एग्जाम हो गया। फिर बज गए 12 बजे वो चला गया जी रेस्ट ब्रेक पे 1 घंटे के लिए। अब हमें वहां पे खड़ा करके, आउट ऑफ नो वेयर हमें वहां खड़ा करके वो चला गया। अब 1 घंटे बाद वो फिर आए हैं दोनों, जो एग्जामिनर था और जो स्कूल का बंदा था जिसने एग्जाम दिलवाना था। अब वो दोनों घंटे बाद आए हैं, तो आई वॉज ऑब्वियसली वेटिंग देयर, और साथ में 2-3 लोग और थे। अब वो ना क्या हुआ है कि वो आया वापस, उसने कहा कि आओ भाई किसने देना है। मैं फ्रस्ट्रेटेड वहां पे खड़ा हुआ था बहुत ज्यादा। मैंने कहा मैं देना, सबसे पहले मैंने रोला डाल दिया कि मैंने देना है। उसने कहा तुझे जल्दी है ना ज्यादा, चला तुझे पहले फेल करूं। अब वो ना मुझसे क्वेश्चंस पूछने लग गया दोबारा से ना, मतलब कि क्वेश्चंस पूछने लग गया। उसने ये नहीं कहा गाड़ी में बैठ, उसने कहा मुझे सवाल जो आप बता, तुझे आता क्या क्या है। तो मैं आपको इटालियन में भी बताता हूँ, मैं आपको उसकी इंग्लिश भी बताता हूँ, उर्दू भी बताता हूँ कि वो क्या क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा कि मतलब कि मुझे गाड़ी के रूल्स बताओ, व्हाट आर द रूल्स ऑफ कार, मतलब गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या करना है आपने, क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, मुझे टोटल प्रोसीजर बताओ। सो आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि भाई पहले इस तरह सीट पर बैठना है, बैक स्ट्रेट करनी है, और जो है ना ये हेडरेस्ट जो होता है इसको सेट करना है, उसके बाद सीट बेल्ट लगानी है, मतलब बाजू आपके ज्यादा वाइड ओपन नहीं होने चाहिए, लेग्स ज्यादा स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, स्प्रेड मतलब सीधे वे में, इस तरह नहीं। तो वो ये चीजें बताने का उसने कहा ठीक है। उसने फिर मुझे पूछा कि गाड़ी के अंदर फ्लूइड्स कितने डलते हैं। फ्लूइड्स होते हैं मतलब लिक्विड्स, जो गाड़ी के अंदर लिक्विड्स कितने डलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कितने लिक्विड डलते हैं। एक होता है जी इंजन ऑयल,
ठीक है, मोबिल ऑयल जिसको आप कहते हैं, इंजन ऑयल। उसके बाद आता है जी ओलियो दी फ्रेनी, ब्रेक ऑयल, नाम भूल गया था, ब्रेक ऑयल। उसके बाद आता है ये जो है ना वॉशर्स होते हैं जो गाड़ी के अंदर, वॉशर मतलब विंडशील्ड का वॉशर, ये होते हैं। अब ये फ्लूइड होता है। तो ना एक और फ्लूइड होता है, वो मुझे भूल गया क्या है वो। हाँ, और एक होता है कूलेंट मतलब एक्वा दी रिफ्रेदमेंट, तो उसको इटालियन में कहते हैं कूलेंट। मैंने उसको बताया कि यार ये 3-4 डलते हैं। उसने कहा ठीक है, समझ गया। अब उसने कहा कि यार इसको ये सब कुछ बताई जा रहा है, इसको कैसे फेल करूं। तो मैं चिल यार, क्या मतलब क्या मुझे क्यों फेल कर देगा, ये करेगा अभी चलेगा, चलो भाई अभी एग्जाम देगा, डायरेक्ट गाड़ी में बैठो, चला के दिखाओ, चला के। तो आपके भाई बैठते साथ ही ड्रिफ्ट मार देनी थी। उसने बोला फेल कर देता, मुझे कम दुख होता। खैर उसने कहा कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझसे ना क्वेश्चन पूछा, मतलब बहुत ही वेयर्ड सा क्वेश्चन था। मतलब मैं इटालियन में बताता हूँ आप लोगों को। उसने मुझसे पूछा कि tipo di gomme è montata questa macchina, जो इटालियन हमको तो पता लग गया होगा क्या है। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। था कि what type of tires are mounted on this car। तो मैंने कहा भाई मैं देख के बता देता हूँ कौन से। सुनेगा बताओ। अब मैं देखा, मैंने उसको बताया। अब टायर्स की टाइप्स होती हैं, आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन टायर की टाइप्स होती हैं। विंटर टायर्स, समर टायर्स, स्नो टायर्स, और एक होते हैं 4 सीजन टायर्स, जो हर सीजन हर जगह पे जिधर मर्जी ले जाओ, मतलब स्नो के अलावा, स्नो में भी चल जाते हैं वैसे वो। तो उस गाड़ी पे लगे हुए थे स्नो टायर्स, जो कि विंटर और स्नो टायर्स से, मतलब विंटर M+S, मतलब विंटर मड प्लस स्नो। 4 सीजन नहीं थे, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट से थे। मैंने उसको इस तरह ही बता दिया, मैंने कहा यार ये टायर लगे हुए हैं। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि यार ये टायर लगे हुए हैं। उसने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं। अच्छा, अब मैं आप लोग को बताता हूँ उसने मेरे साथ क्या किया। बताओ, आपको लाइव एग्जांपल देकर बताता हूँ अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट से ना। ओहो भाई, ये तो ना पैसा ही बहुत है, सॉरी। अच्छा, तो ये गाड़ी के ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये मैं अपनी प्राइवेसी ब्रीच नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप लोगों को ओपन करके नहीं दिखा सकता। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं वैसे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसके ऊपर ना उसने मुझे कहा कि मुझे देख के बताओ कि ना कौन से टायर्स जो है ना वो गाड़ी पे लगे हुए हैं। मैंने भाई देखा, मैंने सब कुछ देखा। यहाँ पे ना आप लोगों को शायद नजर आ जाए कहीं पे, ये लिखा हुआ है सेगवे न्यूमाटिची। एंड इसका मतलब है कि फॉलोइंग टायर्स कैन बी पुटेड ऑन दिस कार। अब उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। अब उसकी गाड़ी के टायर के आगे लिखा हुआ था M+S, मड प्लस स्नो। मैंने उसको ये बताया कि यार मड प्लस स्नो लगे हुए हैं। उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, टायर की टाइप्स क्या है। मैं क्या दसिया देते, मैं कहा होर की दसा। वो मुझे कहे नहीं, मैं कहूँ हाँ। अब गलती उसकी है या मेरी है, मुझे ये नहीं पता था। मेरी नजर में तो उसकी गलती है, उसकी नजर में मेरी गलती है। मतलब मैं तो यार एग्जाम देने गया ना, मेरे साथ क्या ही कर लेना था उसने। यार मैंने पैसे भरे थे, मैं तो ना अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ना क्या हुआ कि मुझे समझना है कि यार मतलब और क्या हो सकता है। मतलब दिस इज द लास्ट थिंग यू कैन शो कि यार ये लगे। मैंने जाके टायर पे भी देखा, मैंने कहा यार ये वही टायर है। मैंने कहा टायर का ट्रेड जो होता है ना, ट्रेड होता है उसके ऊपर। मैंने कहा यार ये मड प्लस स्नो वाला ही है, मैं बता तो रहा हूँ। उसने कहा हाँ मड प्लस स्नो है। तो मैं कहा ठीक है, फिर अब क्या करूं। कहता टाइप। मैं कहा तू क्यों मेरा मीटर शार्ट कर रहा है। मैं फुल तपा हुआ वहां पे, और मैं फुल परेशान भी, मेरा रोने वाला मुंह बना हुआ है कि यार ये इसने फेल कर देना है। वही काम हो गया। उसने कहा sei bocciato, come cazzo è bocciato, ma non lo so, ma come cazzo è bocciato. No, sei bocciato. Ma perché è bocciato? Tu non lo sai che tipo di come è montata questa? No, veramente che non lo sai. Va bene. अब उसने मुझे बताया भी नहीं कि भाई क्या सही bocciato है, भाई भी है कि भाई जा दोबारा अगली ट्राई कर ली। मैं यार फुल तपा हुआ कि भाई ये इसने मेरे साथ क्या चवल मार दी है। मैं जिस बंदे को भी बताऊं उसको पता ही नहीं कि भाई क्या होते हैं। मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज। तो एग्जिस्ट करती थी मतलब, लेकिन वो उस टाइम मुझे नहीं पता था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था। मैंने जिससे भी पूछा, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों में से भी 50% लोगों को नहीं पता ना। अभी मैं बताऊंगा तो आप लोगों को सब नहीं कहना हाँ ये तो मैं पता था, ये तो पता था, लेकिन उस टाइम। तो भाई अब मैं आप लोगों को उसका आंसर बताता हूँ कि उसका आंसर क्या था। इसे देख के बताता हूँ। ये यार एक तो यार क्या सीधा हो जा।
ये नंबर देख रहे हैं आप, मतलब यार ये अब इसमें उल्टे नजर आ रहे हैं। 20555R1691H। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर्स होते हैं हमारे टायर का साइज, टायर की मेजरमेंट, और इसको ही टीपो कहते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है टीपो, मैं समझ रहा हूँ कि भाई टायर की टाइप पूछ रहा है मुझसे, साइज थोड़ी पूछ रहा है। साइज को, मेजरमेंट्स को कहते हैं मेजूरा। मैंने कहा अगर इसने मेजरमेंट पूछनी होती तो मुझे बोलता ना कि मेजूरा दिगो में होता। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई वो मेजूरा नहीं पूछ रहा, वो टीपो पूछ रहा है। मैं टीपो बता रहा हूँ उसको, वो मुझसे मेजूरा पूछ रहा है। इस वजह से उसने मुझे फेल कर दिया। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर वो मुझसे मेजूरा भी पूछ लेता मैं फिर भी फेल हो जाता था। भला क्यों? क्योंकि दिस नंबर हैज समथिंग इन इटसेल्फ। मैं आपको बताता हूँ क्या है इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो 205 लिखा है ना, 205 इज एक्चुअली लुंगेसा लेंथ, और 55 जो है 55 इज अल्टेसा हाइट टायर की। उसके बाद जो आर लिखा है ना, आर इज रेडियस, मतलब टायर का रेडियस। 16 इज रिम साइज, ऑब्वियसली 16 पॉलिची यानी 16 इंच। उसके बाद आगे 91H लिखा है। 91 इज वेट, 91 उसका वेट है एक टायर का। और जो आगे H लिखा है, H है स्पीड, H है उस टायर की स्पीड। तो यार अब आप लोगों को बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता थी पहले? आई गैस मेरे पाकिस्तानी जितने भी भाई देख रहे हैं, किसी एक को भी नहीं पता होगी, शायद किसी एक आधे को पता हो बीच में से, मतलब ज्यादा को नहीं पता होगी। सिर्फ रिम के साइज के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पता होता कि टायर में बाकी क्या चीजें लिखी हुई हैं। खैर, जो कि इम्पोर्टेंट है, मुझे भी नहीं पता था, दैट्स फाइन, मुझे भी नहीं पता था। तो भाई अगली बारी फिर मैंने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करके मैं गया, उसने मुझसे फिर ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने उसके मुंह पे मारे जवाब सारे। सही है, ठीक है। तो उसके बाद भाई उसने मुझसे लिया प्रैक्टिकल, ने कहा चला के बखा। मैंने कहा भाई इसने अब जो है ना मुझे प्रैक्टिकल में फेल कर देना। इसने कह रहा ये तो पास कर लिया इसने, अभी प्रैक्टिकल में फेल हो, दोबारा पैसे दे, दोबारा फीस दे, क्या अगली दफा मैं पास कर दूंगा। फिर खैर उसने मुझसे प्रैक्टिकल लिया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ट्रिक किया, मतलब वो मुझे डायरेक्शंस नहीं बता रहा था, मेरे साथ चवले मार रहा था। अब एक रोड है, मेन रोड जा रहा है, साथ ही ना एक अब यार मेन रोड पे ऐसे पहाड़ी इलाके पे ले गया मुझे। बंदा पूछे मरी में थोड़ी गाड़ी चलानी है, नारायण के गान थोड़ी लेके जानी है मैंने डायरेक्ट, मैंने इधर ही चलानी है। अब वो ना रोड ऐसा था, वो चढ़ाई थी ऊपर को। अब रोड ना ऐसे जा रहा था, मतलब ऐसे जा रहा था, मतलब ये रोड ना ऐसे नीचे से सीधा आ रहा था और सीधा आके ना ऐसे जा रहा था। अब उसके बीच में से एक रोड ऐसे सीधा भी ऊपर को भी जा रहा था। अब दो रोड्स थे। उसने मुझे ये नहीं कहा कि भाई द्रीत तो मतलब सीधा जा, या उसने मुझे कहा कि मतलब ये सिनिस्त्रा है कि सिनिस्त्रा हो। अब मैं तो परेशान, मैं कहा ये क्या कहेगा क्या कहेगा। मोड़ के ऊपर पहुंच के ना मुझे कह रहा है सेगवी ला स्ट्रादा सुपीरियर है। मेरे फिर शॉट, अब ये क्या सीन है? अब सुपीरियर है कौन सा? मैंने कहा यार सुपीरियर है फिर वही होगा जो बड़ा रोड है, क्योंकि वो बीच में से छोटा रोड था जो सीधा जा रहा था। मैंने कहा ये चुप करके फॉलो करता रहता। मैं कहा भाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। लेकिन मैं फिर उस पर चला गया, तो उसने कहा कि यू आर गुड मैन, तुम्हें गाड़ी ठीक चलानी आती है, तुम मतलब पहले क्यों फेल हुए थे? फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था। तो फिर उसने कहा कि हाँ गलती थी तेरी सी। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर इज। दिस इज नॉट अबाउट माई लैक ऑफ स्किल्स और हिज लैक ऑफ स्किल्स, दिस इज अबाउट लैंग्वेज बैरियर बिटवीन अस। लैंग्वेज बैरियर ना होता भाई, वो मुझसे उर्दू में पूछता तो मैं उसको फौरन बताता कि यार, इंग्लिश में भी पूछ लेता तो मैं उसको फौरन बताता कि ये सीन है, तो वो भी जो है उसको भी पता लग जाता, मुझे भी पता लग जाता। बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना मुझे 300 रुपया और 6 महीने वेस्ट करने पड़े। 300 रुपए की तो खैर थी यार मैं दे देता, लेकिन 6 महीने जो मुझे वेस्ट करने पड़े ना, यकीन माने पुलिस वालों को देख के ना मैं 1 किलोमीटर दूर से मतलब मुड़ जाता था कि अगर मैं इनके आसपास भी गया ना तो इन्होंने मेरी प्लेट ऐसे रन करनी है, ऊपर आ जाना है नो लाइसेंस, मतलब नो रिकॉर्ड आ जाना। तो उसने तो रोकना ही है ना कि चेक करूं इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं शो हो रहा। उसने पता नहीं नो पते कौन है ये पागल आदमी? अच्छा कह रहा था, अब मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे सकता। फैमिली वीडियोस देखते गाली नहीं दे सकता। अम्मी ने वीडियो देख लेनी, अम्मी ने जो है ना, अम्मी ने ज़्यादा निकालनी। ओके सो ब्रोस, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट नाउ राइट हेयर।
तो अगर आप लोगों ने यार मुझे फॉलो तो करें यार, सब्सक्राइब वगैरह तो करें आप लोग चैनल को यार, मतलब इग्नोर कर रहे हैं यार आप मुझे, मेरी वीडियोस देखते हैं यार, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं यार, अल्लाह माफ करे, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ यार, आप लोगों का फायदा ही है ना यार इसमें, देखो आप लोगों का कोई नुकसान तो नहीं ना हो रहा, यू गाइस गेट टू नो द रियलिटी ऑफ फॉरेन लाइफ एंड वट एवर। तो प्लीज गिव मी अ फॉलो और लाइक शाइक मारें वीडियो को यार, ताकि मैं ऐसी वीडियोस ना और बनाता रहूं, और मुझे कमेंट्स में मतलब पूछ लिया करेंगे यार आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए होती है, टॉपिक जो भी है ना, आप लोग मुझसे पूछ लिया करें ताकि मेरे लिए बनाना इजी हो, क्योंकि मेरे पास यार कोई टॉपिक नहीं होता तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता, मतलब मैं वैसे तो मैं कैमरा शाय तो नहीं हूँ, मैं बना सकता हूँ, लेकिन कोई टॉपिक होगा तो बनाऊंगा कि किस चीज की वीडियो बनाऊं, पहले मैंने बना के देखे, मैं को व्लॉगर टाइप का बंदा हूँ नहीं यार वैसे, लेकिन चलता है यार, लाइफ है, सब कुछ चलता है इसमें, आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ तो मुझे कमेंट्स में अगर आप लोगों का हाँ कोई और है किसी चीज़ के बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी आ रही होगी यहाँ पे, कहीं पे ढूंढ लें आप लोगों को मिल जाएगी, और फेसबुक वगैरह का अकाउंट भी, और जो भी है सब कुछ अवेलेबल है भाई मेरा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, टेक एवरीथिंग एंड डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस वांट टू नो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी हेल्प करूं, तो करते हैं व्लॉग को एंड फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज।